अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप कल पढ़े थे, है ना, हिस्से नस्र के मारूजी सवालात, जिसमें हम आपको 31 सवालात, है ना, हल कराए थे। बाकी का पार्ट आपको, है ना, पार्ट 2 है, ये दूसरे पार्ट में आपको कराने जा रहे हैं, है ना। हमद जो शबनम कमाली का है, अफसाना, मजमून, है ना, नाविल, मकतूब निगारी, हर चैप्टर से आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे सवालात को हल कराया जा रहा है। वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, आप वीडियो में बने रहें, ठीक है। कल सवाल 31 तक हम लोग हल किए थे, आज सवाल 32 चलेगा। सवाल नंबर 32, भाभी जान सिन्फ के एतबार से क्या है? भाभी जान जो एक अफसाना है, तो बताइए कि अफसाना सिन्फ के एतबार से क्या है? कौन बताएंगे? बताइए, सिन्फ के एतबार से क्या है? भाभी जान सिन्फ के एतबार से क्या है? अलिफ अफसाना, बा नाविल, जीम मरसिया, दाल कसीदा। आपको पता है कि भाभी जान सिन्फ के एतबार से अफसाना है, हमारा अलिफ नंबर राइट हो जाएगा। और ये भाभी जान सुहेल अजीम आबादी का लिखा हुआ है। किनका लिखा हुआ है? सुहेल अजीम आबादी का लिखा हुआ है, ठीक है। सवाल नंबर 33, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? अलिफ मलिका मेहर निगार, जीम सैयद मुजीबुर रहमान, दाल मुस्तफ़ा रजा, जीम मुस्तफ़ा रजा, दाल सर सैयद अहमद खान। सैयद मुजीबुर रहमान ये सुहेल अजीम आबादी का असल नाम है। सुहेल अजीम आबादी का असल नाम कह लीजिए, बचपन का नाम कह लीजिए, ये उनका नाम है, ठीक है। मलिका मेहर निगार ये निगार अजीम का नाम है। किनका नाम है? निगार अजीम का नाम है। जीम नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुस्तफ़ा रजा। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। सवाल नंबर 34, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? अलिफ 2004, बा 1938, जीम 1910, दाल 1980। बताइए। आपको मालूम है 1980 में वफात हुई है किनकी? सुहेल अजीम आबादी की, है ना। 1910 में पैदाइश हुई है। किसकी पैदाइश हुई है? सैयद मोहम्मद मोहसिन की। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश हुई है। और 2004 में सैयद मोहसिन का क्या हुआ है? इंतकाल हुआ है। तो हमारा बच जाता है बा, राइट आंसर हो जाएगा बा 1938। 1938 में शबनम कमाली की क्या हुई है? पैदाइश हुई है। सवाल नंबर 35, नात किसे कहते हैं? अलिफ जिसमें मुज़र दिन की तारीफ की जाए, बा जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, जीम जिस नज़म में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको मालूम है जिस नज़म में बुजुर्गान दिन या खुलफाए राशिदीन, है ना, औलिया अल्लाह की तारीफ की जाए उसे मनक़बत कहते हैं। क्या कहते हैं? मनक़बत कहते हैं। और जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं, है ना। और जीम जिस नज़म में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए उसे ही नात कहते हैं। राइट आंसर जिम नंबर हो जाएगा कि जिस नज़म में अल्लाह के रसूल की तारीफ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। सवाल नंबर 36, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ? अलिफ 1898, बा 1912, जीम 1956, दाल 1958। बताइए राइट आंसर क्या होगा? जैसा आपको पता 1851 उनकी पैदाइश हुई है ना। उनकी क्या हुई है? पैदाइश। 1912 में उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया था। बीए का इम्तिहान पास किया था। राइट आंसर में हो जाएगा जीम 1956। 1956 में भीमराव अंबेडकर साहब का क्या हुआ था? इंतकाल हुआ था, है ना। नहीं सॉरी, 1958 में उनका इंतकाल हुआ है ना। 1958 में उनका क्या हुआ है? इंतकाल हुआ है। सवाल नंबर 37, भीमराव अंबेडकर की शादी किस उम्र में हुई? यानी कितने साल के, कितने उम्र के थे कि उनकी क्या हुआ है? इंतकाल हुआ है। सवाल नंबर, जवाब नंबर अलिफ 14 साल, बा 18 साल, जीम 21 साल, दाल 25 साल। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? बताइए भीमराव अंबेडकर की शादी किस उम्र में हुई थी? यानी जिस वक्त उनकी शादी हुई थी उस वक्त भीमराव अंबेडकर साहब की उम्र क्या थी? अलिफ 14 साल, बा 18 साल, जीम 21 साल, दाल 25 साल। बताइए। राइट आंसर हो जाएगा अलिफ 14 साल। 14 साल में उनकी क्या हुई थी? शादी हुई थी। जिस वक्त उनकी शादी हुई थी उस वक्त उनकी उम्र 14 साल थी। सवाल नंबर 38, बीए करने के लिए भीमराव अंबेडकर साहब ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? अलिफ पटना कॉलेज, बा एल्फिस्टन कॉलेज, जीम बीएन कॉलेज, दाल भागलपुर कॉलेज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
आपको पता है बा इसका राइट आंसर है। एल्फिंस्टन कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था और वहीं से उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया है। सवाल नंबर 39, मेहदी फादी ने कितनी शादी की? कितनी शादियां की है मेहदी फादी? अलिफ 1, बा 2, जीम 3, दाल 4। आपको पता है इसका राइट आंसर जीम हो जाएगा, यानी मेहदी फादी ने कुल 3 शादी की है। आप कमेंट में बताएंगे कि मेहदी फादी की तीसरी बीवी का नाम क्या है और वो किस नाम से मशहूर हुई थी, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सवाल नंबर 40, शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में किसको मुखातब किया है? यानी आपके निसाब में, आपकी किताब में जो उनका खत है, वो खत में उसने किसको मुखातब किया है, या ये बताएंगे कि उस खत में उसका मकतूब इलैह कौन है? अलिफ सैयद मकबूल अहमद समदानी, बा मिर्जा गालिब, जीम सैयद करामत हुसैन करामत हमदानी, दाल सुगरा। जैसा कि आपको पता है सैयद मकबूल अहमद समदानी ये मकतूब इलैह है किनके? मेहदी फादी के। किनके? मेहदी फादी के मकतूब इलैह हैं। सैयद करामत हुसैन करामत हमदानी ये मकतूब इलैह है, यानी इनको खत लिखा था गालिब ने, मिर्जा गालिब ने, है ना। तो बच जाता हमारा दाल सुगरा। कौन? सुगरा। सुगरा जो उनकी बेटी थी, अब्दुल गफूर शहबाज की बेटी थी, है ना, इसी को उन्होंने क्या किया था? बेटी को मुखातब किया था, बेटी को मुखातब किया था, मकतूब इलैह सुगरा हो गए। सवाल नंबर 41, गालिब ने कितने खतूत लिखे? अलिफ 2, बा 900, जीम 100, दाल 50। जहां तक अलिफ की बात है 2, तो 2 उनके खतूत के मजमूए हैं, उनके खतूत के मजमूए हैं 2, खतूत के मजमूए 2 हैं, है ना। एक उर्दू हिंदी, दूसरा उर्दू मुअल्ला, है ना। ये खतूत के मजमूए हैं, यानी 2 किताबें जिसमें बहुत सारे खतूत हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बा, यानी उन्होंने अपने अहबाब को, अपने दोस्तों को, अपने शागिर्दों को कुल 900 खतूत लिखे थे। कितने? 900 खतूत लिखे थे। सवाल नंबर 42, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नाविल लिखे? नज़ीर अहमद ने जो नाविल लिखे हैं वो किसकी तालीम के लिए, किसकी तरबियत के लिए लिखे हैं? अलिफ अवाम की तालीम और तरबियत के लिए, बा अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए, जीम तालिब इल्म की तालीम और तरबियत के लिए, दाल सबकी तालीम और तरबियत के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बा, यानी उन्होंने अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए, उनकी इस्लाह के लिए नाविल लिखे थे। सवाल नंबर 43, यहूदी की लड़की किसका नाविल है? यहूदी की लड़की एक नाविल है, यह नाविल बताना है किसका है? प्रेमचंद, बा सज्जाद हैदर यल्दरम, जीम आगाहश, दाल डिप्टी नजीर अहमद। बताइए, आपको पता है इसका राइट आंसर आगा हश्र हो जाएंगे, है ना। आगा हश्र की बहुत ही फेमस और मशहूर मायनाज क्या कहते हैं नाविल यहूदी की लड़की है। सवाल नंबर 44, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया था? अलिफ पटना कॉलेज, बा बीएन कॉलेज, जीम भागलपुर कॉलेज और दाल एल्फिंस्टन कॉलेज। बताइए सवाल नंबर 44 का जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर है अलिफ पटना कॉलेज, यानी उन्होंने अपनी मुलाजिमत का आगाज, मुलाजिमत की शुरुआत पटना कॉलेज से की थी। सवाल नंबर 45, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफात कब हुई है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफात कब हुई है? सवाल नंबर 45, अलिफ 1941, बा 1934, जीम 2006, दाल 2008। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1941, 1934, 2006, 2008। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफात 2006 में हुई है ना। आगे सवाल 46, रिया किसका मजमून है? अलिफ डॉक्टर अब्दुल मुगनी, बा लुत्फुर रहमान, जीम सर सैयद अहमद खान, दाल निगार अजीम। बताइए राइट आंसर क्या होगा? दाल निगार अजीम का जो मजमून आपके निसाब में है उसका नाम है आशियाना। लुत्फुर रहमान का जो आपके निसाब में शामिल है उसका नाम है उर्दू ड्रामा निगारी और आगाहश। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का लिखा हुआ जो आपके निसाब में है वो है अदब की पहचान। तो हमारा पास जाता है जीम नंबर, राइट आंसर हो जाएगा जीम सर सैयद अहमद खान। रिया किसका मजमून है? सर सैयद अहमद खान का लिखा हुआ मजमून है। सवाल नंबर 47, सर सैयद की वफात कब हुई? सर सैयद की वफात कब हुई? सर सैयद की वफात कब हुई? जवाब अलिफ 1869, बा 1898, दाल 1817, जीम
2025। बताइए राइट आंसर। सर सैयद की वफात 2025 में तो कमर जहां की वफात हुई है। 2025 में कमर जहां की वफात हुई है। 1869 में मिर्जा गालिब की वफात हुई है ना। बच जाता है हमारा बा नंबर, तो राइट आंसर बा हो जाएगा। 1898 में सर सैयद की वफात होती है और अलीगढ़ में उनका क्या होता है, तदफीन होती है उनकी। सवाल नंबर 48, निगार अजीम के सफरनामा का नाम क्या है? अलिफ गर्द आवारगी, बा अक्स, जीम गोहन, दाल बोस एनम। बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलिफ यानी गर्द आवारगी। ये निगार अजीम के क्या है, अफसाना सफरनामा का नाम है। सफरनामा बोलते हैं कि सफर का हालात जिसमें बताया जाए, सफर का रुदात जिसमें लिखा जाए, है ना, जिसको हिंदी में यात्रा वृत्तांत बोलते हैं, उसको उर्दू में सफरनामा बोलते हैं, है ना, गर्द आवारगी। सवाल नंबर 49, आशियाना किसका अफसाना है? अलिफ कमर जहां, बा निगार अजीम, जीम सर सैयद अहमद खान, दाल मौलाना अबुल कलाम आजाद। 10th में मौलाना अबुल कलाम आजाद का कोई भी मजमून, अफसाना, नावल कुछ भी शामिल नहीं है। सर सैयद अहमद खान का आपके निसाब में रिया है कि नहीं? कमर जहां का कटी हुई शाख है, ये भी नहीं होगा, कटी हुई शाख बच जाता है। निगार अजीम का लिखा हुआ अफसाना आशियाना आपके निसाब में शामिल है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन, आखिरी सवाल हमारे क्लास का आपके सामने है कि सवाल 25, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? अलिफ नफ्सियात, बा साइंस, जीम अदब, दाल माशियात। माशियात इकोनॉमिक्स को बोलते हैं। बताए किस मौजू पर उनकी महारत थी, किस मौजू के वो माहिर थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलिफ, वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे, नफ्सियात के माहिर थे, नफ्सियात उनका खास मौजू था। यह था हमारा आज का क्लास। कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें ताकि दूसरे तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी आपकी वजह से फ़ायदा उठाए और तैयारी कर सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।